हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे के लाल लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करना न भूलें। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल्स से बता दिया है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, के बारे में हम आपको ट्रिक एंड टैक्ट डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका ट्रिक एंड टैक्ट यहाँ पर हमने लिखा है। इस नोट को आप ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें, जिससे आपको आसानी से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें डू और डज का प्रयोग करते हैं तथा नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू और डज कहाँ लगेगा, इसके बारे में आप ये जान लें कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे शी, ही, इट या किसी का नाम, तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता अगर है तो वहाँ पर आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे गो माने जाना, उसका सेकंड फॉर्म हुआ वेंट यानी गया, और उसका थर्ड फॉर्म अर्थात गॉन जा चुका। तो ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस नोट को अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए, यहाँ हम कुछ डिटेल में उदाहरण दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं जाता है, तो वह सब्जेक्ट है, तो ही, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट का प्रयोग किए, और जाता है यानी जाना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया। अर्थात वो नहीं जाता है का ट्रांसलेशन हुआ ही डज नॉट गो। अब दूसरा हम देखते हैं कि वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह नहीं हंसता है, ही डज नॉट लाफ। मोहन नहीं जाता है। अब यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, अभी तक वह चला, अब मोहन एक नाम है, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है नोट में। तो मोहन नहीं जाता है का ट्रांसलेशन होगा मोहन डज नॉट गो। अब यहाँ पर सूर्य नहीं चमकता है, द सन डज नॉट शाइन। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। अब यहाँ से और यहाँ तक ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ट्रांसलेशन था, तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग किया गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वे नहीं जाते हैं, ये हुआ प्लूरल सब्जेक्ट वे। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी प्रयोग किया गया है, लेकिन चूंकि यहाँ से यहाँ तक ये
प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए डज नॉट का प्रयोग ना करके बल्कि डू नॉट का प्रयोग किया गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम। तो यहाँ से और यहाँ तक ये प्लूरल सब्जेक्ट थे, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है, उसको मैं बता रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्ट भी है। ऊपर वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ सब्जेक्ट था और वर्ब था। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही सब्जेक्ट हुआ और राइट आपका वर्ब हुआ। तो चूंकि वह यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया और राइट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया और आ लेटर सब ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये आ लेटर हुआ। अर्थात वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्लूरल सब्जेक्ट का मैं दे रहा हूँ। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट, वह स्कूल नहीं जाती है। अब ये आपका वह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को सिंगुलर और प्लूरल दोनों का उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके हमने आपको डिटेल में बताया है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और चुटकियों में आप ट्रांसलेशन करना सीख जाए। हम चाहते हैं कि आपको ये पूरी तरीके से इसका रूल एंड रेगुलेशन समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पुनः आपको एक बार रिवाइज करा देना उचित समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है तथा नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें। सिंगुलर सब्जेक्ट शी, ही, इट या किसी का नाम होता है जिसके साथ डज नॉट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग इसको शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।